नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बात करेंगे नवरात्र की। आज नवरात्र का छठवां दिन है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। मां का ये रूप बेहद सरस, सौम्य और मोहक, जहां कहते हैं कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। मां भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसके बाद से मां का नाम कात्यायनी पड़ा। यही नहीं, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। तो मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। मां चारों फलों को प्रदान करने वाली माता हैं। इनकी आराधना से चारों फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जीवन का यही सार है, जिसकी प्राप्ति माता की पूजा आराधना से होती है। और बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। कोरोना का संकट है। IBC 24 भी अपील कर रहा है कि आप मंदिर जाएं या माता के दर्शन करने जाएं तो मास्क जरूर लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अलग अलग शहरों से हम देवी के दर्शन आपको करवा रहे हैं। घर बैठे आप IBC 24 पर माता के दर्शन कर सकते हैं। आज फिर ले चलते हैं 2 शहर, जहां ऋतु हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ी हुई है और इंदौर से शालिनी हाडिया हमारे साथ में है। सबसे पहले रायपुर ले चलते हैं। ऋतु, आज कौन सी माता के दर्शन आप करवा रही हैं और क्या महत्व है वहां का? तृप्ति, शारदीय नवरात्र चल रहा है और आज शारदीय नवरात्र का आज छठवां दिन है। और छठवें दिन की बात करें तो माता के कात्यायनी स्वरूप को ये दिन समर्पित होता है। सभी देवी मंदिरों, पंडालों और घरों में माता के कात्यायनी रूप की पूजा अर्चना जो है विधि विधान से की जा रही है। और आइए हम हमारे दर्शकों को सबसे पहले दर्शन करवा देते हैं माता के। तृप्ति, आज मैं दर्शन करवाने वाली हूँ राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित शीतला माता मंदिर के। देखिए, इस मंदिर की बात करें तो इसकी ख्याति न केवल रायपुर शहर में बल्कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों में इसकी ख्याति है। और इसके साथ साथ इसकी मान्यता जो है वो दूर दूर तक फैली हुई है। माता के दर्शन आप कर पा रही होंगी कि यहाँ पर शीतला माता की कोई मूर्ति आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि यहाँ पर एक शिलालेख है जिसको शीतला माता के रूप में जो पूजा जाता है। और लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है। और इसके साथ साथ आप देख पा रही होंगी कि आज कात्यायनी रूप की पूजा जो की जा रही है, उसमें माता का जो श्रृंगार है वो बेहद ही अद्भुत तरीके से किया गया है, जिसमें चांदी के छत्र के नीचे चांदी का मुकुट धारण किए हुए माता विराजी हुई हैं। और देखिए, आज के दिन की बात करें तो कहा जाता है कि माता के इस रूप की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो कन्याएं हैं माता के इस रूप की अगर पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें अच्छा वर भी मिलता है। और इस मंदिर की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब से मंदिर के पट खुले हैं तृप्ति, हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर भक्त जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, उनकी पूजा आराधना करने के लिए पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि ये काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी अपनी मान्यता है। और ये पैतृक परिवार की जो सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर की जो मान्यता है वो कितनी है और अभी नवरात्र में कितने भक्त पहुंच रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कम से कम 10-15 हज़ार लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और माता की महिमा अपार है। क्या बोलूं। अच्छा, ये बताइए, अभी आप जब सुबह से आते हैं तो पट जब खुलते हैं तो कितने क्या भक्त शाम तक यहाँ पर आते हैं? हाँ, दिन भर यहाँ पे आते रहते हैं भक्त। जब 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है उस समय थोड़ा कम हो जाता है। 4 बजे से फिर पब्लिक का आना जाना 11 बजे रात तक लगातार बना रहता है।
तो जैसा कि परिवार की सदस्य बता रही थी कि ये मंदिर ऐसा है जहाँ पर पट खुलते ही सुबह से तो भक्त आते ही, इसके साथ साथ जब तक पट बंद होते लगातार भक्त जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और तृप्ति ये भी कहा जाता है कि जो चेचक की बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए भी जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माता शीतला जो शिलाखंड है यहाँ पर जिसकी पूजा माता शीतला के रूप में की जाती है, यहाँ से जल निकलता है और उस जल से अगर जो रोगी है उसको नहला दिया जाए तो चेचक की जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ये मान्यता जो है इस मंदिर की दूर दूर तक फैली हुई है तृप्ति। और यही मान्यता खास बनाती है राजधानी के इन मंदिरों को, चाहे वो कंकाली मंदिर हो या शीतला माता का मंदिर, जहां जल चढ़ाने की परंपरा है, जहां से जल लाकर पूरे घर में छिड़कने की और रोग शोक जो है, संताप जितने हैं वो नष्ट होते हैं, शीतला माता यही वर देती है। आपसे दोबारा जुड़ूंगी ऋतु, एक बार ले चलते हैं इंदौर। शालिनी हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, आज कौन सी देवी के दर्शन आप करवा रही हैं और कैसा नजारा वहां का है? बिल्कुल तृप्ति, देखिए हर दिन बेहद खास होता है। इंदौर शहर के अंदर नवरात्रि पे एक अलग ही रौनक और भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। आज छठा दिन है और ये समर्पित होता है कात्यायनी माता को। आज हम आपको सुप्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर लेकर आए हैं और माता की जो मूर्ति है वो बेहद आकर्षित करने का काम करती है। इनकी साइज़ ज़रूर थोड़ा आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इनकी जो प्रार्थनाएं, जो मान्यताएं हैं वो बहुत ज़्यादा अद्भुत रही है। कहा जाता है यहाँ पर जिसने भी सच्चे मन से मुरादें मान ली उनकी हर एक मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों का जैसे ही पट खुले और उसके बाद से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। हर भक्त यहाँ पर पहुँच रहा है और माता रानी की आराधना कर रहा है, क्योंकि ये 9 दिन खास होते हैं और इसी दिन अगर सच्चे मन से सारी मुरादें मान ली जाए तो हर एक पहलू पर जो है काम हो जाता है। पंडित जी भी हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, किस तरह से पूजा अर्चना का दौर है, नवरात्रि का बेहद खास महत्व होता है? इंदौर के प्राचीन मंदिरों में से एक ये महालक्ष्मी मंदिर है। इसका इतिहास ये है, 1833 की ये माता जी की जो प्रतिमा है 1833 की इंदौर के राजा हरिराव होलकर द्वारा स्थापित की गई थी। तो उसके बाद में 1911 में, ये 2011 में इसका पुनर्जीर्णोद्धार कुशाराव जी द्वारा करवाया गया। ये प्राचीन मंदिरों में से लोगों की इसमें बहुत श्रद्धा रहती है, भक्ति भाव से जो आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी, हम ये देखते हैं कि तांता लग जाता है नवरात्रि में, भक्त जो है 2 गुना यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ तो ऐसा है कि शुक्रवार को दिन जितने भक्त रोज आते हैं उससे ज़्यादा शुक्रवार के दिन प्रति शुक्रवार को आते हैं। नवरात्रि में तो हर किसी की बनो ये रहती इच्छा कि अपन चलो माता जी के दर्शन करें, कुछ अपने को प्राप्त हो उनसे। अच्छा, किस तरह का श्रृंगार अभी थोड़ी देर में होने वाला है और कितना 9 दिन किस तरह से विधि विधान से? 9 दिन में सुबह शाम अलग अलग प्रकार के लोग जो भक्तों द्वारा साड़ियाँ अर्पित की जाती है उनका श्रृंगार किया जाता है। 9 सवा 9 बजे आरती होती है, शाम को 7:15 बजे आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने बताई कि यहाँ पर 2 बार श्रृंगार होता है। थोड़ी देर में माता रानी का श्रृंगार भी होगा और इसके बाद बेहद ही खूबसूरत आकर्षित रंग में माता रंगी नजर आएगी। इसके अलावा विधि विधान से पूजा अर्चना, खासतौर पर अभिषेक और महायज्ञ का बेहद ज़्यादा महत्व होता है और ये सब इंदौर शहर में तृप्ति हर एक मंदिरों में हमें देखने को मिलेगा। हालांकि जो भक्त हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क पहने हुए माता के दरबार में आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं चलित, और उसके बाद आगे की जो पूजा है वो अपने घर में संपन्न करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ऋतु और शालिनी, माता के दर्शन करवाने के लिए, बातचीत करने के लिए। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिवसीय दिल्ली और मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 1 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दतिया, भांडेर और ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बिहार चुनाव और मध्य प्रदेश उपचुनाव के स्टार प्रचारक हैं।
पिछले दिनों उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। संभव है कि वो इसी हफ्ते फिर बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करें। और इधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार तेज है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर में सीएम की सभाएं हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री माहौल बनाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा लेंगे। और इधर कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। मुरैना के दौरे पर कमलनाथ रहने वाले हैं और कमलनाथ लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। मुरैना दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ, अंबा और जौरा में कमलनाथ की सभाएं हैं। सेक्टर, मंडलम, बूथ सेक्टर पदाधिकारियों से कमलनाथ संवाद करेंगे। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में कमलनाथ जा रहे हैं वहां पर सबसे बड़ा फोकस संगठन पर और बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं से संवाद के साथ साथ जनसभा को संबोधित करना। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ये स्ट्रेटेजी इस उपचुनाव में कितनी कारगर होती है देखने वाली बात है। बहरहाल अंबा और जौरा में कमलनाथ की आज सभाएं हैं। सेक्टर, मंडलम, बूथ सेक्टर पदाधिकारियों से भी संवाद करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने भी जोर लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री मैदान में है। मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने जोर लगाया है। रायसेन, राजगढ़ और शिवपुरी में नरेंद्र सिंह तोमर की सभा है। बड़ा मेहरा में फग्गन सिंह कुलस्ते प्रचार करेंगे। इधर मंदसौर और धार में लाल सिंह आर्य मोर्चा संभालेंगे। दिमनी, अंबा, मेहगांव और गोहद में सिंधिया की सभा है। तो बीजेपी नेता लगातार दौरे पर है, अलग अलग अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में, चाहे वो कुलस्ते हो या थावरचंद गहलोत हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। केंद्रीय नेताओं ने, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला है मध्य प्रदेश के उपचुनाव। नवीन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, पूरी ताकत झोंक दी है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन अब प्रचार तेज होता जा रहा है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दोनों ही पार्टियां जो है, बीजेपी, कांग्रेस, पूरी ताकत लगा दी है। एक एक नेता इस पार्टी से जुड़ा हुआ जो भी है उसने भी अपनी ताकत लगा दी है। आज बीजेपी के तमाम जो है बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री भी मध्य प्रदेश में है। खासकर नरेंद्र सिंह तोमर मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान की आज 3-4 विधानसभा सीटों पर आज उनकी चुनावी सभा है। इस दौरान वो वोटर से वोट की अपील करेंगे बीजेपी के लिए। वहीं कमलनाथ भी आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 विधानसभा सीटों पर जाएंगे। ग्वालियर संभल की नरेंद्र सिंह तोमर लगातार वोटर से अपील कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से ये दावे हो रहे हैं कि 5-6 महीनों की जो उनकी सरकार रही है इस दौरान उन्होंने सुशासन दिया है, अच्छा काम किया है। जो लॉकडाउन के बाद जो बाहरी जो प्रवासी मजदूर थे उनके भलाई के लिए, उनके लिए बेहतर काम किए गए हैं। उनके लिए तमाम पैकेज बीजेपी सरकार लेकर आई है। तो इन तमाम मसलों को लेकर बीजेपी के तमाम नेता हैं वो वोट मांग कर रहे हैं। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। इधर मरवाही से नामांकन खारिज होने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने न्याय यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था, जिसमें वे मरवाही इलाके के गांव में जाकर लोगों को ये बताने वाले थे कि उन्हें कैसे चुनाव लड़ने से रोका गया। लेकिन इस न्याय यात्रा के आयोजन को मरवाही जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुमति नहीं दी। लिहाजा कुड़कई, बंधी और झावर गांव में जहां न्याय यात्रा शुरू होने वाली थी वहां उनके समर्थकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर अमित जोगी ने भी ट्वीट कर जिला निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाया है कि पहले उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया और अब न्याय यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रदेश सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री बीना सिंह के गृह एवं प्रभार के जिले उमरिया में विभाग के अफसरों पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसके शिकायत के बाद कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्माण कार्य से जुड़े लिपिक ब्रजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा का वित्तीय प्रभार छीन लिया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग पर आरोप है कि छात्रावासों में मरम्मत और निर्माण कार्य में टेंडर और कार्यादेश में सरकारी नियमों को दरकिनार कर करोड़ों के ठेके दिए गए। ठेकेदारों ने बिना निर्माण कार्य कराए ही राशि हजम कर ली।
बैतूल से बड़ी खबर, छेड़छाड़ करना महंगा पड़ा है। एक शख्स को जहां युवती से छेड़छाड़ पर सजा दी गई है, जूते की माला पहनाकर गांव भर में घुमाया गया है। गल्ला व्यवसायी पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। व्यवसायी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये तस्वीरें जब जूतों की माला पहनाकर इस आरोपी को गांव भर में घुमाया गया। ये शख्स एक युवती से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद ये नजीर पेश की गई है कि कोई आंख उठाकर ना देख पाए जिन्हें जूतों की माला पहनाकर गांव भर में घुमाया गया है। गल्ला व्यवसायी है जिसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मक्का ले लो रे, मक्का 20 रुपए किलो ले रहा है। ग्वालियर शहर की एक महिला ने कंपू थाने के टीआई के खिलाफ थाने बुलाकर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। महिला ने बताया कि वो टेम्पो चलाती है। थाने का टीआई उसे पिछले 2 दिन से लगातार फोन कर परेशान कर रहा है और थाने बुला रहा है। महिला ने एक एनजीओ को इसकी जानकारी दी और महिला सशक्तिकरण टीम को बताया। टीम ने जैसा बताया उसके हिसाब से महिला टीआई के पास थाने पहुंची तो टीआई ने कैबिन में उसके साथ अश्लील हरकत की। महिला ने पुलिस अधीक्षक अमित सांघी समेत अन्य अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। पीड़ित महिला ने पुलिस को टीआई त्रिपाठी की व्हाट्सएप चैट और उसके साथ बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी है। घटना सामने आने के बाद एसपी ने एफआईआर के आदेश दिए। मामला दर्ज होने के बाद एसपी ने टीआई के एन त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया। उसने मुझे जबरदस्ती हक करने की कोशिश करी। हक करने की मैंने इतना रोका, हाथ पे हाथ भी पकड़े मैंने उसके, लेकिन वो नहीं माना। उसने जबरदस्ती मुझे किस किया, मेरे चेस्ट को टच किया और उसके बाद उसने मेरे साथ बहुत अब मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती, गलत करने का प्रयास किया। महिला बाल विकास हुआ, महिला बाल विकास में शालीन शर्मा जी से बात की, फिर एसपी साहब से बात की तो एसपी साहब ने पूरे उसके जो वीडियो है उसकी वाइट है और उसका स्क्रीनशॉट है जिसके पास एविडेंस है, उनको सबको देखा और देखने के बाद उन्होंने एफआईआर करने के लिए महिला थाने में आदेश कर दिया। छेड़खानी के संबंध में रिपोर्ट की है टीआई के लोग और कार्रवाई चल रही है। क्या नाम है टीआई का, कहाँ पे? कंपू थाना टीआई के विरुद्ध की गई है। क्या नाम है इनका, क्या मामला दर्ज किया है? छेड़खानी की रिपोर्ट की है महिला ने, उस पर प्रकरण दर्ज करके और कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर भोपाल से 6 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है, जहां पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर आरोप है। दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मांडवा बस्ती का ये मामला है, जहां 6 साल की मासूम से पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने रेप किया। दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है, जहां 2 पड़ोस में रहने वाले युवकों ने 6 साल की मासूम से रेप किया। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। नशे के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी रायपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रायगढ़ के एक बड़े कारोबारी को, राइडेन बेथोलो जिनका नाम है, उसे गिरफ्तार किया है। ड्रग्स की पेडलिंग और कंजम्पशन में शामिल इस कारोबारी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मुंबई का रहने वाला है और रायगढ़ में ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाता है। कोल माइंस में लगे इसके ट्रक छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में चलते हैं। राइडेन का संपर्क रायपुर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके ड्रग्स पेडलर मिन्हास, अभिषेक, निकिता पांचाल और आशीष जोशी से भी था। इन्हीं के साथ वो रायपुर में कई पार्टियां कर चुका है। बताया जा रहा है कि रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम के बाद राइडेन उड़ीसा भागने की फिराक में था। पुलिस को इससे पूछताछ में कई अहम जानकारी हाथ लगी है। इस व्यक्ति का नाम रॉयडन है और ये निकिता और आशीष, बेसिकली निकिता, आशीष, रॉयडन, ये तीनों का एक ट्रायंगल सा कार्टेल था, जिसमें ये लोगों को अपने ड्रग्स के पहले तो नशे के आदी बनाते थे और उसके बाद उन्हीं को इन रिवर्स ड्रग सेल करते थे। ये व्यक्ति बेसिकली मुंबई का रहने वाला है और यहाँ पे आके रह रहा था पिछले 2.5-3 सालों से। इसका बिजनेस जो है रायगढ़ में और ये 2.5-3 सालों से यही काम कर रहे थे ये लोग यहाँ पे। कोरोना संक्रमण के बावजूद रायपुर एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के लिमिटेशन ने रायपुर से प्रयागराज और चेन्नई की उड़ान शुरू करने में बाधा डाल दी है। रायपुर से फ्लाइट की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शुरुआत में सिर्फ 3 शहरों के लिए कनेक्टिविटी थी, लेकिन धीरे धीरे ये कनेक्टिविटी 11 शहरों तक पहुंच चुकी है। अनलॉक की गाइडलाइंस के तहत हवाई सेवा शुरू की गई। पहले 30% और बाद में 65% लिमिट रखी गई। अभी रायपुर एयरपोर्ट से 65% विमानों का संचालन किया जा रहा है, लिहाजा फिलहाल नई फ्लाइट शुरू होने की संभावना नहीं है।
साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमार बानी हमर गोड राहुल के साथ।